जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी है वो ये कि डॉक्टर शाहीन पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आका के इशारे पर फरीदाबाद से लेकर कानपुर तक साजिशों का जाल बुन रही थी। जांच एजेंसी को शाहीन से पूछताछ में और क्या क्या इनपुट्स मिले थे, देखिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर शाहीन सईद दिल्ली धमाके का सबसे शातिर चेहरा। फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का अहम किरदार, जो मैडम सर्जन के नाम से जैश ए मोहम्मद के अपने आका के इशारे पर रच रही थी बड़ी साजिश। शाहीन का आका अजहर मसूद दिमाग में भरा था नफरत का बारूद। अजहर मसूद की मैडम सर्जन जैश ने बनाया था यूपी का कमांडर। डॉक्टर शाहीन के पास डिग्री तो एमबीबीएस और एमडी की थी, लेकिन उसका मकसद और टारगेट था भारत में जैश की लेडी विंग को तैयार करना। जी हां, सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन भारत में जैश की मोहरा थी। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने डॉक्टर शाहीन को यूपी में जैश का आका बनाया था। बताया जा रहा है कि शाहीन को जम्मू कश्मीर की तर्ज पर यूपी में भी डॉक्टरों का मॉड्यूल तैयार करना था। इसके जरिए आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाना था। कि जैश ने डॉक्टर शाहीन को उत्तर प्रदेश का कमांडर बना रखा था। शाहीन की जिम्मेदारी थी कि वो जम्मू कश्मीर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टरों का मॉड्यूल तैयार करे जो आतंकी वारदात को अंजाम दे सके। इसके लिए डॉक्टर शाहीन ने लखनऊ में अपने भाई परवेज का सहारा लिया, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करता था। वो वहाँ पर पिछले 1 साल से नाइट ड्यूटी सिर्फ इसलिए कर रहा था कि वो इस मॉड्यूल को धार दे सके। जानकारी के मुताबिक शाहीन लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर समेत कई जिलों के डॉक्टरों के संपर्क में थी और उन्हें अपने टीम के साथ जोड़ रही थी। एजेंसियों को आशंका है कि शाहीन एक संगठित नेटवर्क खड़ा करने के करीब थी, लेकिन इससे पहले ही फरीदाबाद पुलिस के उसके कार से हथियार मिलने के बाद पूरी साजिश उजागर हो गई। उसे संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसियों की पूछताछ में डॉक्टर शाहीन जैसे जैसे मुंह खोल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर एसओजी, यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सवालों से अब शाहीन का आमना सामना हो रहा है। पहले तो डॉक्टर शाहीन दबी जबान में चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे अपनी जबान खोलने लगी है, राज उगलने लगी है और बताने लगी है कि अपने भाई डॉक्टर परवेज के साथ वो संपर्क में थी और संपर्क बढ़ाने और साधने की कोशिश कर रही थी परवेज के दोस्तों से, यानी डॉक्टर मॉड्यूल के टेरर नेटवर्क से। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की पूछताछ में डॉक्टर शाहीन ने कई नए राज उगले हैं। पूछताछ में पता चला है कि शाहीन अपने भाई डॉक्टर परवेज की जान पहचान के डॉक्टरों के ब्रेन वॉश में जुटी थी। जैश ने उत्तर प्रदेश की अपनी इस लेडी कमांडर को लोगों का ब्रेन वॉश कर नए रिक्रूट भर्ती करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और यूपी पुलिस के साथ साथ डॉक्टर शाहीन राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रडार पे भी है। एनआईए लगातार सवाल जवाब कर रही है और एनआईए डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज को लेकर के उनके साथ किन लोगों की बात होती थी उसे लेकर के, सीसीटीवी से लेकर के सीडीआर तक, यूपीआई से लेकर के बैंक अकाउंट तक तमाम चीज़ों को खंगाल रही है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से लेकर के ह्यूमन इंटेल को खंगाल रही है और ऐसे करीब 50 लोगों से एनआईए की पूछताछ जारी है, जिससे डॉक्टर शाहीन दिल्ली बम धमाके से ठीक पहले या उसके बाद संपर्क में थे। जांच एजेंसी एनआईए के दिल्ली ब्लास्ट केस में एक्टिव होने के बाद डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क को नए सिरे से खंगाला जा रहा है। एनआईए ने शाहीन और परवेज के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और उनके संपर्कों की गतिविधियों की जांच तेज कर दी है। सूचना यही प्राप्त हुई है कि शाहीन को जैश ए मोहम्मद ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था और उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एक डॉक्टरों की फ़ौज तैयार करे, जिसमें महिलाएं हों, तलाकशुदा हों या कम उम्र की लड़कियां हों, जिनका आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सके और उनको फ़िदाइन हमले के लिए सुसाइड बॉम्बर के रूप में तैयार किया जा सके।
एजेंसी ने पिछले कुछ दिनों में 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की है जो दिल्ली धमाके से पहले या बाद में उनके संपर्क में आए थे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।